बहुत बहुत स्वागत है आपका जी इंडिया न्यूज में। आज हम मौजूद हैं ककराला में। आज आपको मिलाएंगे एक ऐसी शख्सियत ककराला की, चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे बिजली का, चाहे पानी का, ककराला की कोई भी समस्या हो, यहाँ तक कि नेता भी नहीं देखते और ये देखते हैं। आइए मिलाते हैं आपको डॉक्टर खालिद नदीम खान साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पहले आप अपना परिचय दें। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर खालिद नदीम खान, सोशल एक्टिविस्ट, ककराला ज़िला बदायूं से ताल्लुक़ है मेरा, और पिछले लास्ट 10 से 12 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ ककराला में। मैं फादर की डेथ होने के बाद से ककराला आ गया था, तब से लगातार ककराला के जो मुद्दे हैं उनको उठाता रहा हूँ हमेशा से, और जो भी सोशल वर्क मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ लोगों की हेल्प, उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और जब तक ककराला के अंदर हूँ हमेशा तैयार रहूँगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कोई नेता भी नहीं बोलना चाहता और ककराला की आम आवाम भी नहीं बोलना चाहती, आप क्यों बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस्लाम का पहला दर्जा ये है ईमान का, कि अगर कोई बुरा काम हो रहा है या गलत काम हो रहा है और आप में इतनी ताकत है कि आप उसे हाथ से रोक दें, ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा ये है कि अगर आप उसे हाथ से रोकने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप उसे ज़ुबान से मना करें। और तीसरा और आखिरी दर्जा ये है कि आप उसे कम से कम दिल से बुरा करें, वरना हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा जो इस्लाम हमें सिखाता है उसके हिसाब से तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर पहला नहीं तो दूसरे दर्जे को अपनाने की कोशिश करता हूँ, और इंशाल्लाह जब तक हयात हूँ इसी अमल पे, रद्द अमल पे कायम रहूँगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, ये ककराला बदायूं जो रोड का चौड़ीकरण हुआ था, उसमें कुछ लोगों का आरोप है कि आपने वो रोड को रुकवा दिया था, क्या एक सही है इसमें? देखिए, लोग तो अपने जो व्यूज़ हैं, जो बातें हैं, वो तो करेंगे ही। हाँ, मैंने रुकवाया था, और ये बिल्कुल सच्चाई है कि मैंने रुकवाया था उसे। लखनऊ मैंने इसकी आरटीआई डाल के और उसको कंप्लेंट करके रुकवाया था, क्योंकि वो जो रोड डाल रहे थे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लोग, उसको मानक के अनुरूप नहीं डाल रहे थे वो लोग, तो उसमें बहुत ज़्यादा खामियां थी। रोड की मोटाई भी बहुत कम थी, और रोड अभी भी ठीक नहीं बना मानक के अनुरूप, तो वो अभी भी नहीं बना। जब वो रोड सही नहीं बन रहा था तो मैंने बहरहाल पहले रोका था, लेकिन जब आरटीआई मैंने डाली तो आधा रोड ककराला से लेके और उपरैली तक जो रोड बना है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर बना है। कम से कम मेरे ख्याल से 7 इंच की मोटाई पे है वो, आगे का रोड उतना बेहतर नहीं है, और रोड की चौड़ाई को अभी भी पूरा नहीं किया गया है मानक के अनुरूप। अभी भी हमारा रोड नहीं है, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए डिपार्टमेंटल के, ये क्या वजह रही, क्यों रोड अधूरा है अभी तक, क्यों पूरा नहीं तो हुआ। आपने कुछ किया? हाँ, मैंने कंप्लेंट की थी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, कमिश्नर साहब के यहाँ भी मैंने लेटर लिखा था, लखनऊ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को मैंने लेटर लिखा था इनके खिलाफ। उसी वजह से इंक्वायरी हुई थी, तभी रुका था वो मेरे वजह से ही, और मैंने रुकवाया था। लेकिन जब वो मेरे पास चिट्ठी भी आई वहाँ से डिपार्टमेंट से, जवाब आया कि अब रोड जो है मानक के अनुरूप बनाया गया है, उसके बाद जो है वाइट लेयर भी उसमें डाली गई, आधी पट्टी लाइन वो भी आधी रोड पर पड़ी है, अभी तक वो भी नहीं पड़ी हुई है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पर नेता जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते। मैं कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को पूरा कराने की, और कराता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक हूँ। एक सवाल ये कि ककराला के लोग क्यों नहीं बोलते? क्या वो डरते हैं बोलने से, या उन पे कोई दबाव है? क्या मसला है ये? यहाँ जो राजनीति का स्तर है बहुत ही गिरा हुआ है स्तर, एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं, और जो अपने ही मफाद के लिए सोचते हैं लोग। जनरल सोशल जो काम करने का जो एक एबिलिटी होती है, जो करना चाहिए लोगों को, वो नहीं करते हैं। समाज के बारे में नहीं सोचते, अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, इसलिए भला नहीं होता। आरोप लगता है कोई भी अगर बोलना चाहता है तो उसे पकड़वा लिया जाता है पुलिस द्वारा। हाँ, ये आरोप लगता नहीं है, सही बात है। ये जो इस तरीके की एक्टिव होना चाहते हैं लोग, उनको फंसाया जाता है जानबूझ के, ताकि आइंदा इस तरह की काम ना करें। उन्हें लगता है शायद ये आगे बढ़ के हमारा नेतागिरी में कोई दखलंदाजी ना करें, नेता ना बन जाए कहीं। तो क्या आपको डर नहीं लगता आपको कोई पकड़ के ले जा सकता है पुलिस? नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे पैदा किया, गॉड अल्लाह पाक, उसी से डरता हूँ। दुनिया में किसी से नहीं डरता, किसी नेता से नहीं, और किसी नेता के बाप से भी नहीं डरता मैं। इलेक्शन की हम बात करें, 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, आंवला लोकसभा सीट है ये, यहाँ पर इलेक्शन हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कोई बदलाव होगा या फिर यही रहेगा? नहीं, जनता ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है। बदलाव तो 100% होगा इंशाल्लाह, 100% होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है बेरोजगारी का। जो नौजवान हमारा आज तक बेरोजगार घूम रहा है, आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़ आती है, कहीं किसी लड़के ने अपनी सुसाइड नोट्स में पहले मार्कशीट में आग लगा ली, फिर अपने आप को जला लिया, सुसाइड नोट लिख दिया। इस तरह की खबरें देखते रहते हैं आप। सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, और बेरोजगारी पर ही लोग वोट कर रहे हैं। और अब कोई धर्म या जात के नाम पे या उसके नाम पे, परिवारवाद के नाम पे वोट नहीं हो रहा है। अब तो ये धर्म, अब सीधे सीधे मुद्दा है
रोजगार और बेरोजगारी, जिस पे नौजवान जो स्टूडेंट हैं इस वक्त वो सबसे ज्यादा बेरोजगारी पे मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, और मुझे लगता है 100% बदलाव आएगा इस बार, 100% चेंज हो गया। जब आप वोट डालने गए थे तो क्या ख्याल था मन में, कुछ सोचा था क्या मुद्दा हो? हाँ, मुद्दा ये था कि सरकार चेंज होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आना चाहिए लोगों को, ताकि फायदा हो सके। जो आज तक काम नहीं हुआ वो रुके हुए काम लोगों के हों। इस सरकार में फायदा नहीं हुआ क्या? नहीं, फायदा क्या हुआ, मतलब जो काम जो थे लोगों के, वो जो एक रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था, रोजगार लोगों को बिल्कुल नहीं मिला। एजुकेशन जो है सबसे बड़ा मसला हो गया एजुकेशन का, जो चंद लोगों के लिए फिक्स कर दी गई। गरीब बच्चे अपने एजुकेशन कैसे पढ़ाएं बताओ, उसको एजुकेशन को ही सबसे महंगा कर दिया सरकार ने। सरकार 5 साल तक राशन फ्री दे रही है। उससे क्या भला होने वाला, राशन फ्री करने के, बाकी चीजों पर सब पे टैक्स लगा रही है। हिंदुस्तान पहला मुल्क होगा पूरी दुनिया में जिसमें किताबों के अंदर जीएसटी लगाई जाती है। 18% जीएसटी है हिंदुस्तान में बुक्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से किसी दुनिया के किसी मुल्क में जीएसटी किताबों पर नहीं होगी। एजुकेशन खत्म करने का इससे और खराब तरीका क्या होगा? हीरे पे 5% जीएसटी है, 4% जीएसटी है, और किताबों पर 18% जीएसटी है। दवाइयों पे भी लग रही है। हाँ, दवाइयों पे भी लग रही है, किसी चीज पे नहीं छोड़ा जा रहा है, सभी चीजों पे जीएसटी लग रही है। और तो छोड़िए, मिल्क पे लग रही है, दूध पे लग रही है, पनीर पे लग रही है, आटे पे लग रही है, खाने की चीजों पे लग रही है। इन चीजों पर तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए। कम से कम जो चीज खाने की है, गरीब आदमी क्या करे, कैसे खाए, क्या पिए, कैसे करे? तो बदलाव आएगा। बदलाव 100% आएगा, उम्मीद तो ऐसी है। पब्लिक मन बना चुकी है अपना आपकी बात। ककराला के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ककराला के अवाम से ये है, कभी कोई गलत काम या बुरा काम हो रहा है उसके लिए एकजुट हो, आवाज उठाएं अपनी। ऐसा थोड़ी डरने क्या मतलब है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आवाज उठाएं, आप हक के लिए बात करें। यहाँ जो गंदी राजनीति है उसको खत्म करने की कोशिश करें, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं नेता, उसे खत्म करें। राजनीति खत्म होना चाहिए गंदी, बिल्कुल। मैं तो उस पेपर में हूँ। साफ सुथरी नेतागिरी करो, अपने आप को इस काबिल बनाओ लो, लोग वोट दें आपको मेहनत न करना पड़े, 5 साल बाद आपको दरवाजे खटखटाना नहीं पड़े, आपको लोग वोट फेंक के दें। इस काबिल अपना इस मयार, एक किरदार अपना आपको इस लायक बनाइए ना, लोगों को काम करिए सोशल, उन लोगों से जुड़िए, लोगों की परेशानियां हल करिए, अपने आप लोग वोट देंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन कैफ खान के साथ गुलाम मोहम्मद खान, जी इंडिया न्यूज, ककराला।